बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। आज मैं फैक्टराइजेशन का एक नया मेथड आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसको मैंने नाम दिया है पो-शिन-लो मेथड। पो-शिन-लो जो है ये चाइना के एक मैथमेटिशियंस हैं, ये उनकी रिसर्च है, उन्होंने ये मेथड निकाला है, तो इसलिए ये मैं क्रेडिट उनको दूंगा और उनकी जो रिसर्च है उसको सलाम। आइए आपको ये मेथड सिखाते हैं। इस मेथड से किसी किस्म की भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपने देखी उसके अंदर किसी का जो है वो फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, किसी के फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। अब जिसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होती उसके अंदर हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करते हैं। हमारा जो आंसर आता है उसके अंदर स्क्वायर रूट वाली टर्में आ जाती हैं, आयोटा वाली टर्म्स आ जाती हैं। तो ये जो तरीका है, ये मेथड है, इससे हर किस्म का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। अब एक बात आप याद रखें कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 है, इसकी जब मैं फैक्टराइजेशन करूंगा ना तो इसकी फैक्टराइजेशन की शक्ल कुछ इस तरह की होगी, राइट। यानी इधर आएगा x समथिंग x समथिंग, क्योंकि जब मैं इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एक्स स्क्वायर वाली रकम आएगी। अब जो हमें मेथड हम डिस्कस करते हैं फैक्टराइजेशन का, उसका रूल क्या है? उसका रूल ये है कि हमने इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो जो हमारे पास 10 आंसर आता है, 10 के हमने दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका सम -7 आना चाहिए, राइट। तो और उसकी प्रोडक्ट किसके बराबर आनी चाहिए? 10 के बराबर आना चाहिए। इस बात को आपने जहन में रखना है कि जो रूट्स मैंने मालूम करने हैं, यानी यहां पे जो दो मैंने वैल्यूज लगानी हैं, उनका सम किसके बराबर आना चाहिए? -7 के बराबर आना चाहिए, और उसकी प्रोडक्ट किसके बराबर आनी चाहिए? 10 के बराबर आना चाहिए। तो एस सम किसके बराबर आना चाहिए? 7 के बराबर, दोनों रूट्स का सम। अब यहां पे जब एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 हम लेते हैं, तो अगर अल्फा इसका रूट है और बीटा इसका रूट है, तो सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर होता है? -b/a। तो -7/1, तो ये रूट्स का सम 7 के बराबर आना चाहिए, इसलिए मैंने s को 7 के बराबर लिया है, और प्रोडक्ट किसके बराबर आनी चाहिए? उसकी 10 के बराबर आनी चाहिए। अब मैं क्या करूंगा कि मैं 7 की एवरेज निकालूंगा। 7 की एवरेज कैसी? ये चूंकि दो रूट का सम है ना, तो उन दो रूट्स का सम ये इसके बराबर आ रहा है, तो उसकी एवरेज किसके बराबर आएगी? 7/2 के बराबर। तो मैं ये सपोज कर लेता हूं, लेट द रूट्स आर, जो मैंने रूट्स सपोज कर निकालने हैं वो लेट द फैक्टर्स आर, पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं, बाद में रूट्स निकलाएंगे। फैक्टर किस तरह के होंगे? एक फैक्टर जो अल्फा है उसका नाम मैं रख लेता हूं। अब इसकी एवरेज 7/2 निकली है, 7/2 में से मैंने t निकाल दिया, एक रूट मेरे पास ये आ गया। दूसरा रूट मैं सपोज कर लेता हूं बीटा, 7/2 में t को मैंने ऐड कर दिया। अब आप जरा देखें, इन दोनों रूट्स को ऐड करके देखें, आपका जवाब 7 आता है ना। तो इसलिए मैंने इसकी एवरेज निकाल के एक दफा t माइनस कर दिया, एक दफा t को प्लस कर दिया। अब ये जो रूट्स हैं इनकी प्रोडक्ट किसके बराबर आनी चाहिए? 10 के बराबर आनी चाहिए। तो फिर इनकी प्रोडक्ट 7/2 माइनस t इंटू 7/2 प्लस t, प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू 10। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब यहां से आप t की वैल्यू निकालें, 49/4 माइनस 10 इज इक्वल टू t स्क्वायर। अब t स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा आपका? t स्क्वायर विल बी इक्वल टू
49 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 4, तो आंसर आ गया आपका 9/4। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेते हो तो प्लस माइनस 3/2 आ जाता है। तो इसमें से कोई एक वैल्यू ले लो। मसला मैंने सपोज कर लिया कि t मेरे पास क्या है, 3/2 है। अगर आप -3/2 लेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। अब मेरे रूट्स क्या हैं, ये देखो रूट्स क्या निकला मेरा। एक रूट था मेरा अल्फा इज इक्वल टू 7/2 माइनस टी। अब टी की जगह पे मैं क्या पुट करने वाला हूं, 3/2। इधर आएगा 7/2, तो 7 में से 3 गए, बाकी रहेगा 4 डिवाइडेड बाई 2। आंसर किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। अब दूसरा रूट मेरा क्या है, बीटा। बीटा का फार्मूला क्या है, 7/2 प्लस टी। टी की वैल्यू मैंने क्या रखी, 3/2। 7/2 प्लस 3/2, 7 प्लस 3 10 डिवाइडेड बाई 2, योर आंसर इज 5। तो ये जो है ये दोनों आपके फैक्टर निकल आए। एक रूट निकल आया अल्फा, एक रूट निकल आया बीटा। तो रूट ऑफ द इक्वेशन निकल आए। तो यहां पे फिर क्या आ जाएगा, यहां पे हम लिखेंगे -2 और यहां पे लिखेंगे हम -5। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें तो इसका आंसर जो है वो इसी के बराबर आएगा, x² माइनस 2x माइनस 5x, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। ठीक है जी। आइए अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अगर आप इसकी फैक्टराइजेशन करना चाहें तो आप इसकी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, आपको मजबूरन क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन अब मैं इसी क्वेश्चन को बगैर क्वाड्रेटिक फार्मूले के हल करूंगा। फर्ज किया कि मेरे रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। माइनस b ओवर ये माइनस b/a, तो आंसर आपका किसके बराबर आ गया, 8 के बराबर। तो ये आ गया आपका सम ऑफ द रूट्स। और जो रूट्स मैंने इसके बनाने हैं उनकी प्रोडक्ट किसके बराबर होनी चाहिए, 13 के बराबर। तो p शुड बी इक्वल टू 13। अब 8 की एवरेज लें। 8 की एवरेज क्या आती है, 8 को 2 पर डिवाइड करें तो आंसर आता है 4। तो इसलिए इसके जो दो फैक्टर बनेंगे, एक बनेगा 4 माइनस टी और एक बनेगा 4 प्लस टी। इसको मैं सपोज कर लेता हूं अल्फा और इसका नाम मैं रख लेता हूं बीटा। अब आप इनको ऐड करके देखेंगे तो आंसर आपका 8 के बराबर ही आएगा। और इनकी प्रोडक्ट किसके बराबर होनी चाहिए, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू 13। तो प्रोडक्ट 4 माइनस टी इंटू 4 प्लस टी मस्ट बी इक्वल टू 13। यह आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आ गया a² माइनस b² इज इक्वल टू 13। तो 16 में से 13 निकाले और t इधर आके पॉजिटिव हो गया, t² की वैल्यू आ गई 3 और t इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। इसमें से आप कोई भी वैल्यू चाहे प्लस वाली चूज कर लें चाहे माइनस वाली चूज कर लें। टेक t इज इक्वल टू √3। अब मेरा पहला रूट क्या है, अल्फा इज इक्वल टू 4 माइनस टी। टी की कीमत पुट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 4 माइनस √3। दूसरा रूट मेरा क्या है, 4 प्लस टी। टी की जगह पे √3 पुट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 4 प्लस √3। तो फिर मेरे पास ये जो x है ये किसके बराबर आ गया, 4 प्लस माइनस √3। अब बाज़ बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि सर नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं लेते। अब ये देखिए, जब मैं नेगेटिव वैल्यू लेता हूं तो यू विल सी दैट कि यही आंसर आएगा। पहला रूट क्या है, 4 माइनस टी। तो 4 माइनस टी की जगह पे माइनस √3 पुट किया
तो ये आ गया 4 प्लस अंडर रूट 3, और बीटा किसके बराबर आ गया 4 प्लस टी, टी की जगह पे मैंने अंडर रूट 3 पुट किया तो 4 माइनस अंडर रूट 3, तो ये देखिए 4 माइनस अंडर रूट 3, 4 प्लस अंडर रूट 3, तो इस केस में भी सेम आंसर आया है। तो इसलिए टी की वैल्यू या आप पॉजिटिव लें या आप नेगेटिव लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंज है। वो चेंज क्या है कि पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे 13 था, अब 8 आ गया है, और वो एग्जाम्पल नंबर 2 थी, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो अल्फ़ा बीटा हैं, और अल्फ़ा बीटा का सम बराबर होता है माइनस बी ओवर ए, तो ये -8 ओवर इसका कोफिशिएंट किसके बराबर आ गया 1 के बराबर। यानी मुझे फिर ऐसे रूट्स चाहिए जिनका सम 8 हो और प्रोडक्ट 18 के बराबर हो। मैं फिर क्या करूँगा, 8 का मैं मिड पॉइंट, इसका मैं एवरेज लूँगा। 8 की एवरेज आती है, 8 को 2 पर तकसीम किया 4, तो मेरे पास 2 रूट्स ये वाले आ गए, अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 माइनस टी, बीटा इज इक्वल टू 4 प्लस टी। अब इन रूट्स की जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आनी चाहिए 8 के बराबर, 18 के बराबर। तो ये देखिए इसकी प्रोडक्ट और इसकी प्रोडक्ट 18 के बराबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाया, 16 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 18, 18 को उठा कर इधर लेके आए। इस सूरत में हमारी टी स्क्वायर की वैल्यू जो है ये -2 के बराबर आ गई। और आपको पता है कि जब आंसर के अंदर माइनस वाली रकम आ जाए तो फिर जब उसका स्क्वायर रूट लेते हैं -2 का स्क्वायर रूट, तो वो किसके बराबर आ जाता है प्लस माइनस अंडर रूट 2 आयोटा, राइट। अब यहां से आप चाहे प्लस वैल्यू ले लें चाहे माइनस वैल्यू ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टेक टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 आयोटा। अब मेरा रूट क्या है, पहला रूट है मेरा अल्फा इज इक्वल टू 4 माइनस टी, और बीटा इज इक्वल टू 4 प्लस टी। अब टी की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, माइनस आयोटा अंडर रूट 2, और यहां पे क्या पुट करूंगा आयोटा अंडर रूट 2। तो मेरे रूट्स किसके बराबर आ गए, x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 2। अब ये देखें इसके भी फैक्टर अगर आप बना के देखें तो इसके फैक्टर नहीं बनते, लेकिन बगैर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाए हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए भी ये सूटेबल है। अब हम इस एग्जांपल में डिस्कस करेंगे कि अगर सम ऑफ द रूट्स माइनस आ जाए तो फिर क्या करना है हमने। इससे जो पहले वाले क्वेश्चन थे उसमें सम ऑफ द रूट्स प्लस आ रहा था हमारा। अगर अल्फ़ा बीटा हमारे रूट्स हैं तो सम ऑफ द रूट्स बराबर होता है -b ओवर a। तो इस सूरत में हमारा आंसर आएगा -6, और प्रोडक्ट हमारी किसके बराबर आएगी -4 के बराबर। तो हम फर्ज कर लेते हैं अब 6 की जो एवरेज है वो क्या आएगी -3। -6 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है -3। तो इसलिए मैं रूट्स जो सपोज करूंगा वो क्या होंगे, लेट रूट्स आर अल्फा इज इक्वल टू -3 में एक दफ़ा टी को सब्ट्रैक्ट कर दें और एक दफ़ा -3 में से टी ऐड कर दें। अब देखें इनका सम आप लेके देखें -6 के बराबर आएगा। अब रिक्वायर्ड कंडीशन के मुताबिक इनकी प्रोडक्ट किसके बराबर आनी चाहिए -4 के बराबर आनी चाहिए। तो P इज इक्वल टू -4, तो इसका मतलब है -3 माइनस टी इंटू -3 प्लस टी शुड बी इक्वल टू -4। तो इस सूरत में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला क्या आ गया, 9 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू -4। अब 4 को उठाकर इधर लेके आए, 9 प्लस 4 किसके बराबर आ गया 13 के बराबर, और 13 का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस अंडर रूट 13 आ जाता है।
अब आप इसकी फैक्टराइजेशन अगर करके देखेंगे तो फैक्टराइजेशन नहीं होती, मजबूरन आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये बगैर क्वाड्रेटिक फार्मूले के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। अब आगे अल्फा किसके बराबर आ गया, अल्फा था मेरा -3 -t और बीटा किसके बराबर था, -3 + t। t की कीमत निकाली मैंने +√13, टेक t = √13, -√13 भी लेंगे तो भी सेम ही आंसर आएंगे। उसके बाद बीटा किसके बराबर आ गया, -3 -√13। सो देयरफॉर रूट्स आ गए इक्वेशन के -3 ± √13। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सम ऑफ रूट्स माइनस भी हो तो भी ये तरीका जो है ये वैलिड है। अब इस एग्जांपल को देखें, इसकी जो है फैक्टराइजेशन इज नॉट पॉसिबल, लेकिन यहां पे सम ऑफ द रूट किसके बराबर होगा, -b/a, यानी सम ऑफ द रूट्स -1 के बराबर, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट किसके बराबर है, -1 के बराबर। तो मैं अब -1 की एवरेज लूंगा, इसको 2 पर डिवाइड करूंगा तो क्या आंसर आएगा, -1/2। तो मेरे रूट्स फिर क्या बनेंगे, लेट द रूट्स आर अल्फा = -1/2, t को एक दफा ऐड कर दें, और बीटा = -1/2, t को एक दफा सब्ट्रैक्ट कर दें। अब इन दोनों का सम लेके देखें, इसी के बराबर आएगा, लेकिन इनकी प्रोडक्ट किसके बराबर आनी चाहिए, -1 के बराबर आनी चाहिए। इसलिए अब इनकी प्रोडक्ट को मैं किसके बराबर पुट करूंगा, -1 के बराबर पुट करूंगा। P should be, P for product should be -1, -1/2 + t into -1/2 - t should be equal to -1। अब ये a + b × a - b, a का स्क्वायर -b का स्क्वायर = -1। यहां से अब हम t की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो 1/4, 1 को इधर लेके आएंगे, प्लस बनेगा, = t²। इसका एलसीएम लेंगे, 4 + 1 5, 4 + 1 5/4, t² को मैं इधर लिख दूं। अब t किसके बराबर आएगा, ±√5/2। किसी एक को ले लें, पॉजिटिव या नेगेटिव, √5/2 ले लिया मैंने, t पॉजिटिव वैल्यू ले ली, क्योंकि नेगेटिव से भी वही आंसर आ जाता है। अब मेरा रूट क्या है, -1/2 + t, एक रूट ये है, दूसरे वाला ये है, बीटा = -1/2 - t। -1/2, t की जगह पे क्या पुट करूंगा मैं, √5/2, -1/2 √5/2। एलसीएम लेंगे तो इसका क्या आंसर आता है, -1 + 5/2, और ये -1 - √5/2। तो इस सूरत में आपके जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं वो क्या बनेंगे, -1 ± √5/2। इससे पहले जितनी भी मैंने एग्जांपल्स डिस्कस की हैं उसके अंदर x² का कोफिशिएंट 1 होता था। अब यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 2 के बराबर आ गया है। अगर कोफिशिएंट x² का 2 के अलावा हो, यानी इफ़ द वैल्यू ऑफ a इज़ अदर देन 1, तो फिर इसको कैसे हल करना है, उसके लिए सिर्फ आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ये जो 2 है इसके साथ आपको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2। जब 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x² - 4/2 x - 5/2 = 0। तो x² - 2x - 5/2 = 0 के इक्वल आ गया। अब सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर होगा, -b/a, तो ये माइनस है, -b/a करेंगे
एस इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, माइनस बी की वैल्यू भी माइनस है, ए की वैल्यू 1, तो सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके बराबर होता है, सी ओवर ए, तो सी ओवर ए से मुराद p इज इक्वल टू माइनस 5/2 को 1 पर डिवाइड करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा। अब जो है मैं ये सपोज कर लेता हूं कि मेरे जो अब 2 की एवरेज क्या निकलेगी, 2 की एवरेज निकलेगी 1, 2 को जब 2 पर डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1, तो लिहाजा जो मैं रूट सपोज करूंगा वो क्या होंगे, लेट अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस टी, बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टी। अब इसकी एवरेज लेके देखो, दोनों को जमा करो, ऐड करो, 2 के बराबर आता है ना, लेकिन इसकी प्रोडक्ट इन दोनों की किसके बराबर होनी चाहिए, -5/2 के बराबर होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी शुड बी इक्वल टू -5/2। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू -5/2। 1 प्लस 5/2 इसको उठाकर मैं इधर ले आया, इसको उठाकर मैं उधर ले गया, टी स्क्वायर, इसका जरा एलसीएम तो ले क्या आता है, एलसीएम 2 प्लस 5, योर आंसर इज 7, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/2। इन अदर वर्ड टी इज इक्वल टू प्लस माइनस √7/2 आ गया जी। तो अब हमारा रूट क्या बनेगा, अल्फा टेक टी ले लीजिए आप √7/2, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 1 माइनस टी, बीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई 1 प्लस टी, तो 1 माइनस √7/2, 1 प्लस √7/2। इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो √2 मनफी √7 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ गया √2 प्लस √7 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो गिवन इक्वेशन है इसके रूट्स फिर किसके बराबर आ गए, √2 प्लस माइनस √7 डिवाइडेड बाई √2 ही आएगा इधर, √2। ओके, तो ये था इन क्वेश्चंस को हल करने का तरीका। आई एम फुली होपफुल कि ये आपको समझ आ चुकी होगी और पसंद भी आया होगा। अब मैं आपके साथ ये डिस्कस करने लगा हूं कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। अब ये देखें, ये मेरे पास एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको मैंने सॉल्व किया था, याद करें कि जब क्वाड्रेटिक फार्मूले का प्रूफ करवाया था उसमें मैंने बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर इसको हल किया था। अब मैं इसको हल करूंगा तो आप देखेंगे, यानी ये जो मेथड अब मैं आपको बता रहा हूं उस मेथड के साथ इसको मैं हल करूंगा तो आप देखेंगे कि इसका आंसर वही आता है जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूले में आया था। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे a के साथ, डिवाइड बाई a नॉट इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x² प्लस b ओवर a इंटू एक्स प्लस सी ओवर a इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ द रूट किसके बराबर होता है, माइनस b ओवर a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट किसके बराबर होता है, c ओवर a। अब मेरे पास ये सम ऑफ द रूट्स है, इसका मैं एवरेज लूंगा, तो एवरेज इसकी किसके बराबर आएगी, डिनोमिनेटर को 2 पर डिवाइड करूंगा तो -b ओवर 2a। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा एक रूट होगा -b ओवर 2a प्लस टी, और दूसरा रूट होगा बीटा इज इक्वल टू -b ओवर 2a माइनस टी। अब यहां से देखिएगा आप, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है ये ड्राइव होने जा रहा है। अब इनकी प्रोडक्ट जो है, इनका जो सम है वो आप देखेंगे तो माइनस ये टी से कैंसिल हो जाएगा, -b ओवर 2a ऐड करेंगे तो -b ओवर a आ जाएगा। लेकिन इनकी प्रोडक्ट किसके बराबर आनी चाहिए, c ओवर a, प्रोडक्ट इज इक्वल टू c ओवर a। तो आइए इनकी प्रोडक्ट लेते हैं, -b ओवर 2a
प्लस टी माइनस बी ओवर 2a माइनस टी इज इक्वल टू प्रोडक्ट किसके बराबर आनी चाहिए, सी ओवर ए के इक्वल आनी चाहिए। तो ये प्रोडक्ट, दोनों की प्रोडक्ट सी ओवर ए के बराबर आ गई। इस पर फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू पहले वाले का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ओवर ए। राइट राइट। आइए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सी ओवर ए को लेके उठाकर दूसरी साइड पे ले जाएं, बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर माइनस सी ओवर ए इज इक्वल टू आ गया टी स्क्वायर के बराबर। अब इसका जब एलसीएम लेते हैं ना, तो एलसीएम इसका आ जाएगा 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर से खत्म, तो यहां पे सिंपल आ जाएगा बी स्क्वायर। ए को 4a स्क्वायर से कैंसिल करेंगे तो 4a सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4a सी आ जाएगा। तो टी की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ गई, प्लस माइनस इसका लूंगा मैं स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर विच इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर, ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 की शक्ल इख्तियार करेगा। अब यहां से प्लस वैल्यू लें या माइनस वैल्यू लें, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। टी मैंने प्लस चूज कर लिया, माइनस 4ac ओवर 2a। अब अल्फा किसके बराबर है मेरा, माइनस बी ओवर 2a प्लस टी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a और माइनस टी। अब टी की कीमत क्या है, टी की कीमत है माइनस बी ओवर, ये आ गया माइनस बी ओवर 2a, टी की कीमत आ गई बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, तो विच इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। एक वैल्यू ये वाली आ गई, इधर टी की वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस बी ओवर 2a माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। एलसीएम लिया तो माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो दोनों को जब कंबाइन करेंगे, एक रूट आपका अल्फा और दूसरा बीटा, तो फिर रूट किसके बराबर आ गए, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a विच इज योर क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो असल में ये लॉजिक था इसके पीछे, जिसकी वजह से ये सारे क्वेश्चन निकलते आ रहे थे। ठीक है, आई एम फुली होपफुल कि आपको ये तरीका बहुत पसंद आया होगा। आप इसके बारे में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।